हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, हार्ट, ब्लड। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ब्लड जो है आपका ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्ट की। आपका ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का क्या काम होता है। ओके, हार्ट क्या है, आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, जो कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में, राइट बिटवीन द लंग्स। ओके, राइट बिटवीन द lungs. It is positioned slightly towards the left in a thoracic region and is enveloped by the pericardium. ओके, तो आपका अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट कैसा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में, राइट बिटवीन द लंग्स के बीच में, और ये स्लाइटली कैसा है, लेफ्ट में होता है। ठीक है, और एनवलप्ड होता है पेरिकार्डियम से। द ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। जो 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स को आर्ट्रिया बोलते हैं। ओके, और जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो क्लियर है आपको कि हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट कैसा मस्कुलर ऑर्गन है, कहाँ लोकेटेड है, ये आपको मैंने बता दिया अभी। इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स है जिसको आर्ट्रिया बोलते हैं, 2 लेयर लोअर चैम्बर्स है जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ब्लड, जो आपका हार्ट है उसमें कैसा होता है, आपका डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। द वे blood flows in the human body is unique and it is quite efficient too. The blood circulates through the heart twice, hence it is called a double circulation. आपके हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो 2 बार पास होता है, इसलिए यहाँ पे जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात करें, फिश, तो इनमें कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे ब्लड जो है वो कंप्लीट करता है सर्किट को थ्रू द एंटायर एनिमल ओनली। एक ही बार में सारा सर्कुलेशन बॉडी तक हो जाता है। अब मेन एडवांटेज क्या होता है डबल सर्कुलेशन का, कि जो हर टिश्यू है वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टडी सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एंड इट डज नॉट गेट मिक्सड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो ये एडवांटेज है डबल सर्कुलेशन का कि यहाँ पे आपका जो प्रॉपर सप्लाई पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हर ऑर्गन में, और वो मिक्स नहीं होता है किसके साथ, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके साथ मिक्स नहीं होता है। अब हम बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड क्या क्या है, आपका एक बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इट फॉर्म्स द वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ये क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन क्या है, सर्कुलेट करना न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, मिनरल्स को और अदर असेंशियल कंपोनेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के। मतलब ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी तक सारे असेंशियल जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और भी जो असेंशियल कंपोनेंट्स को आपके बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ब्लड फ्लो थ्रू अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ पाथवे कॉल्ड अ ब्लड वेसल्स। एक जो प्रॉपर पाथवे से जो जिस तरीके से आपका ब्लड जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे थ्रू अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ पाथवे, ब्लड वेसल्स के थ्रू। द ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व इन अ पंपिंग ब्लड टू अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जो यहाँ पे हार्ट जो ब्लड जो पंपिंग करता है ब्लड को, वो कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है यहाँ पे। द ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व इन अ पंपिंग ब्लड टू अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो कौन है, हार्ट है। ठीक है, द ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड अदर मिनरल्स कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी तक हर पार्ट तक पहुंचती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, और वो जिस किससे उसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। क्या है प्लाज्मा, आपकी ब्लड का फ्लूइड पार्ट, जो 90% क्या है उसमें वाटर है। और क्या होता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो क्या बनाती है, कंस्टिट्यूट द सॉलिड पार्ट होती है ब्लड का। तो यहाँ पे आपको ब्लड में समझ में आ रहा है क्या है, प्लाज्मा, जो क्या है 90% क्या है रहता है इसमें, वाटर। ब्लड में और क्या रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, दैट इज़ रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी रहते हैं, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं जो सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड का।
प्लेटलेट्स कंस्टिट्यूट द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दो टाइप की ब्लड सेल्स देख रहे हैं अभी यहाँ पे हम. द द ह्यूमन बॉडी, जैसे मैंने दो टाइप की यहाँ पे हमने पढ़ा था, सॉरी दो थ्री टाइप्स की देख रहे हैं. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, नेमली RBC, WBC and platelets. Okay. Red blood cells are mainly involved in transporting oxygen. ये कब होती है इन्वॉल्व? जब क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो रहता है. रेड ब्लड सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को और अदर सब्सटेंस को बॉडी पार्ट में. दिस ब्लड सेल्स आर रिमूव कर दी हैं वेस्ट से आपकी बॉडी को. WBC की बात करें, अगर रेड ब्लड सेल्स को और भी क्या बोलते हैं, इथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स को. वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? स्पेशलाइज सेल होती हैं. इसका फंक्शन होता है डिफेंस का काम करती हैं. ये क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बाय फेंडिंग ऑफ पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. और क्या करती है? जो आपकी बॉडी में पैथोजेंस और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको किल करती हैं. क्लियर है यहाँ पे कि ये क्या करती है? आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. पैथोजेंस क्या होते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हार्मफुल रहते हैं, जो इनके कारण हमें डिसीज़ होती है, वो होते हैं पैथोजेंस. क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या है? सेल्स हैं जो क्या हेल्प करती है टू फॉर्म अ क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग. दे एक्ट ऑन द साइट ऑफ एन इंजरी और अ वाउंड. जब आपको लग जाती है तो आपने देखा होगा कि अगर लगातार अगर आपका खून बहता रहेगा तो क्या होगा? ये आपके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, तो आप जब आपको लगती है और थोड़े समय बाद क्या होता है, ब्लड बंद हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? प्लेटलेट्स है. इनका काम होता है क्या करना? क्लॉट फॉर्म करती है और ब्लडिंग को स्टॉप करती है जब आपको लगती है यहाँ कोई घाव होता है तो. अगर अब हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जिसके थ्रू पाथवे होता है, जिसके थ्रू आपका ब्लड क्या होता है? ट्रेवल करता है थ्रू आउट द बॉडी. आर्टरीज एंड वेन्स भी क्या है? दो प्राइमरी टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं. Arteries and veins are the two primary types of blood vessels in the circulatory system of the body. तो आपको समझ में आ रहा है ब्लड वेसल्स क्या है? नेटवर्क है, पाथवे है जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. आर्टरीज और वेन क्या है? दो टाइप की प्राइमरी ब्लड वेसल्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में. अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम. यहाँ पे आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरी का काम क्या है? ऐसी ब्लड वेसल्स है जो क्या कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाती हैं. कैसी होती हैं? तो दे आर थिक, इलास्टिक एंड आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इलास्टिसिटी होती है इनमें, और ये डिवाइड करा जाता है इनको स्मॉल नेटवर्क में ब्लड वेसल्स के, जिसको बोला जाता है कैपिलरीज. The only exception to this is pulmonary arteries which carries deoxygenated blood to the lungs. अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचाता है. उस कौन सी आर्टरी है? उसका नाम याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी. अगर हम वही बात करें वेंस की, तो आपको याद रखना है आर्टरी में क्या है? आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाना. और वेंस का काम क्या है? ब्लड वेसल्स का ये डीऑक्सीजनेटेड पार्ट को, देखिए दोनों का फंक्शन अलग है. आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाती है, और वेन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से. उसमें हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाना था आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से हार्ट के पास जाता है. Veins are a blood vessels that carry deoxygenated blood towards the heart from the various parts of the bodies. ये कैसी होती हैं? Thin. Arteries कैसी थी? Thick. ये भी इलास्टिक होती है एंड आर प्रेजेंट होती है क्लोजर, ये स्किन के सरफेस के क्लोज होती हैं. However, the pulmonary and the umbilical veins are only veins that carry. अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. पल्मोनरी और umbilical vein जो है वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं थ्रू द एंटायर बॉडी. अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की यहाँ पे, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें एक और बॉडी फ्लूइड होता है लिम्फ. ये भी क्या है आपका? इट इज़ आल्सो नोन एज अ टिश्यू फ्लूइड.
समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और अनादर बॉडी फ्लूइड है जिसको लिम्फ कहते हैं। ये क्या है? एक टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है। ये क्या, इट इज़ प्रोड्यूस होता है कैसे? बाय द लिम्फेटिक सिस्टम विच कंप्राइजेज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, नोड्स एंड डक्ट्स। ये लिम्फेटिक सिस्टम से प्रोड्यूस होता है और उस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? नेटवर्क होता है, ऑर्गन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, नोड्स और डक्ट्स होते हैं। ये कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं? किससे कंसिस्ट होता है? ये सॉल्ट होता है, प्रोटीन्स, वाटर, जो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, विच ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेट, क्या करता है? एंड सर्कुलेट डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब करता है फैट को टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस in the tissue. Unlike the circulatory, lymph is not a pump. Instead, it is a passive flow through a network of vessels. अब ये lymph जो है फ्लूइड है बट ये पंप नहीं होता है, एंड ठीक है, ये क्या होता है? पैसिव फ्लो होता है इसका, वेसल्स, नेटवर्क ऑफ वेसल्स। तो अगर आपसे पूछे lymph क्या है तो ये भी एक फ्लूइड है, बट ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या ऐसे कंस्टिट्यूंट्स होते हैं? तो सॉल्ट, प्रोटीन, वाटर, जो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है और सर्कुलेट करता है डाइजेस्टेड फूड को, और फैट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे बात आ रही है आपकी फंक्शंस की। बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? इज ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में पहुँचाना। क्या विदाउट ऑक्सीजन हम जी सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अदर वाइटल फंक्शंस क्या हैं और इसके? इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग, ये क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इसका और से क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को। पूरा अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है न्यूट्रिएंट्स, आपके हर बॉडी पार्ट को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्लड, तो ये हार्मोन्स की, तो ये इनका काम है सबको ट्रांसपोर्ट करना। यह है आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। पैथोजन्स जैसे मैंने बताया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल हैं। ये एक्ट करता है एज अ इंटरफेस की तरह फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए। जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प्स रिपेयर द डैमेज टिश्यू। जो सब्सटेंस ब्लड के अंदर होते हैं तो ब्लड क्या करता है? आपके जो भी टिश्यूज डैमेज है उनके रिपेयरिंग के हेल्प करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है। देखिए